नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सुना पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने झलबदरी तालाब का किया निरीक्षण, कार्य पूर्णता के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम ने रीवा में की सिंचाई परियोजना की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री ने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का किया दौरा, पर्यटक सुविधाओं का लिया जायजा। कश्यप ऋषि जयंती पर प्रतिभावान छात्रों को किया गया सम्मानित। रीवा की आयुषी वर्मा बनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। रीवा में ग्राहक बनकर दुकानों में चोरी करने वाला शातिर चोर पकड़ाया। रीवा में विंध्य बघेली ममत्व महोत्सव सीजन 2 का हुआ भव्य आयोजन। चौराहा फ्लाईओवर के नीचे क्रॉसिंग क्षेत्र में अतिक्रमण लोगों को हो रही परेशानी। मुख्यमंत्री 7 सितंबर को आएंगे देव तालाब। कई विकास कार्यों का होगा शिलान्यास। मैहर में रीवा जा रही बस बेकाबू होकर बिजली खंबे से टकराई। सीधी के बाणसागर नहर में बहा 30 वर्षीय युवक। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर, 23 जिलों में अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में वार्ड क्रमांक 29 के बूथ क्रमांक 154 में कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए प्रेरणादायी विचारों की सराहना की। कार्यक्रम में पीएम मोदी के विचारों ने उपस्थित लोगों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात देशवासियों को प्रेरित करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी मंच है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पीएम के संदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार सुबह रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित झलबदरी तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के अवसर पर नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े, संबंधित अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को रीवा सर्किट हाउस में संभाग की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने बहुती नहर, सीतापुर, हनुमना और नई गढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही नहरों, एक्वाडक्ट और चैनलों के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर बाणसागर का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाने के प्रयास तेज करने पर जोर दिया। इस समीक्षा से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों के हित में कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जू का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सफेद शेर मोहन को देखा और उसकी देखभाल व आहार संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रेप्टाइल हाउस का निरीक्षण करते हुए विभिन्न प्रजातियों के सर्पों का अवलोकन किया और प्रस्तावित रेप्टाइल हाउस का भी जायजा लिया। रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी का आनंद लेने पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की सुविधा के लिए खान-पान, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके। इस दौरे से पर्यटक सुविधाओं और सफारी के प्रबंधन को और बेहतर करने पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को कश्यप ऋषि जयंती के अवसर पर केसरवानी वैश्य सभा रीवा द्वारा मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी और समाज के प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, समाज के सदस्य और आम जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने समाज की एकता और शिक्षा के प्रति योगदान की सराहना की। रीवा की आयुषी वर्मा ने संयुक्त रक्षा सेवा यानी सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक
24 और टेक्निकल शाखा में प्रथम स्थान हासिल कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई और इंदौर के डीएवी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाली आयुषी ने कड़ी मेहनत और अनुशासन से यह मुकाम हासिल किया। उनकी प्रेरणा रीवा की ही स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी रही। आयुषी ने एनसीईआरटी किताबों, पिछले प्रश्न पत्रों और यूट्यूब की मदद से तैयारी की। उनके पिता शिक्षक और कराटे प्रशिक्षक हैं। परिवार ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुषी की इस उपलब्धि से रीवा में खुशी की लहर है और वह बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने युवाओं को मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक शातिर चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी राजा अग्निहोत्री निवासी रायपुर करचुलियान ग्राहक बनकर दुकानों में घुसता और खरीदारी के बहाने महंगे सामान को जेब व शर्ट में छिपाकर चोरी करता। सुपरमार्केट के संचालक राकेश गुप्ता के मुताबिक आरोपी ने उनकी दुकान में पहले भी कई बार चोरी की थी। इस बार सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ की सतर्कता से उसे पकड़ा गया। आरोपी ने 2 बार चोरी की और भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसे सुंदर नगर गेट के पास पकड़ लिया गया। उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ और उसने अन्य दुकानों में चोरी की बात को कबूल किया। विश्वविद्यालय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की, जिसमें उसने अपने साथी के घर चोरी का सामान रखने की बात स्वीकारी। विंध्य बघेली ममत्व महोत्सव के दूसरे सीजन का भव्य आयोजन रविवार को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में हुआ। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वीएससी फिल्म स्टूडियो द्वारा आयोजित इस महोत्सव में बघेली कलाकार विकास सेन आर्यन और फिल्म डायरेक्टर संजय कुमार सेन की अगुवाई में कविता, नृत्य, नाटक और सम्मान समारोह का शानदार प्रदर्शन हुआ। अभिनेत्री पूजा तिवारी ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। बड़ी संख्या में कला प्रेमी दर्शकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर के नीचे क्रॉसिंग क्षेत्र में ठेले वालों के अतिक्रमण के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर के नीचे पूरे क्रॉसिंग क्षेत्र पर ठेले वालों ने कब्जा जमा लिया है, जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कई बार इस अव्यवस्था के चलते विवाद की स्थिति भी बन जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन इस समस्या को अनदेखा कर रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और वे जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 सितंबर को रीवा जिले के देवतलाब विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। देवतलाब विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के आमंत्रण पर होने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री 25 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें धर्मशाला, स्टेडियम और कॉलेज में अतिरिक्त भवन निर्माण सहित कई विकास कार्य शामिल है। वे प्रदेश के सबसे गहरे जलप्रपात बहुती का भी भ्रमण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए रविवार को नई गढ़ी अष्टभुजा धाम में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें मंडल पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विधायक गौतम ने बताया कि देव तालाब को तहसील का दर्जा, सगरा तालाब का सौंदर्यीकरण, बड़ा अस्पताल और सड़क निर्माण जैसे कार्य का शुभारंभ भी संभावित है।
मैहर में रविवार सुबह करीब 8 बजे कटनी रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एक बस का ब्रेक फेल होने से वह बेकाबू हो गई। सरदार पेट्रोल पंप के सामने बस पहले बिजली के खंभे से टकराई, जिससे खंभा क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसके बाद एक बड़े पत्थर से टकराकर बस रुक गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों का कहना है कि अगर चालक समय रहते बस को नियंत्रित ना करता तो यह वाहन पेट्रोल पंप में घुस सकता था, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि हादसे के समय बस में कोई यात्री नहीं था। रीवा की ओर जा रही इस बस के हादसे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सीधी जिले के कमर्जी थाना क्षेत्र के ग्राम पितरिया में रविवार सुबह करीब 9 बजे बाणसागर नहर में 30 वर्षीय रामसखा कोल के बहने की घटना सामने आई है। रामसखा कोल शौच के लिए नहर के किनारे गया था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नहर में गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर कमर्जी पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नहर में पानी के तेज बहाव के कारण सर्च ऑपरेशन में कठिनाई आई, लेकिन SDRF की टीम लगातार प्रयास में जुटी रही। कमर्जी थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि रामसखा के नहर में गिरने की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी और नाले उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी और मंडला, बालाघाट सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में इन जिलों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।